गर्मियों की छुट्टियां थीं। राइस्टार अपनी पत्नी और प्यारी बेटी पायल के साथ गोवा के बीच पर छुट्टियां मनाने आया था। तीनों समुन्दर की लहरों में मस्ती कर रहे थे। हंसी, खुशी और ठहाकों से पूरा बीच गूंज रहा था, पर किसी ने नहीं देखा कि छोटी पायल धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही है। अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ! लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि वो आवाज भी निकल गई। कुछ ही पलों में पायल समुन्दर की गहराइयों में खो गई। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुली, वो खुद को एक झोपड़ी में पड़ी हुई पाई। सामने एक बूढ़े दादाजी बैठे थे। ममता भरी नजरों से उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो और पानी में कैसे डूब गई थी? पायल की आंखों से आंसू बह निकले। सिसकते हुए उसने सब कुछ बता दिया। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम मेरी अपनी बेटी जैसी हो। उस दिन से दादाजी ने पायल को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। वे उसे खाना खिलाते, पढ़ाई करवाते और हर वक्त उसकी देखभाल करते। वक्त गुजरता गया। पायल अब बड़ी हो चुकी थी, पर दादाजी की उम्र और तबीयत दोनों जवाब देने लगी थी। वो अक्सर खांसते हुए कहते, मेरे जाने के बाद पायल का क्या होगा? एक दिन पायल कॉलेज से लौट रही थी। अचानक उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। सामने वाली कार से कुछ लोग गुस्से में बाहर निकले, लेकिन जैसे ही पायल ने देखा, वो ठिठक गई, आंखें नम हो गईं। वो कोई और नहीं, उसके माँ पापा थे। पायल रोते हुए उनके गले लग गई। माँ पापा, आप अब तक कहाँ थे? राइस्टार ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है बेटा, हम फिर से एक साथ हैं। पायल ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तीनों तुरंत दादाजी के पास पहुँचे और उन्हें अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरा झुका हुआ था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। पायल वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैली। वो दादाजी की आत्मा थी। मुस्कुराते हुए बोले, पायल अब तुम अपने माँ पापा से मिल गई हो। मेरी आत्मा अब शांति में जाएगी। हमेशा खुश रहना बेटी। और इतना कहकर वो रोशनी धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। अगर आप भी अपने दादा दादी से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजिए।